हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम थंबनेल दिखा, मध्य प्रदेश के श्रमिकों मजदूरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। देख लेते विस्तार पूर्वक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अहम फैसला, मजदूरों को राहत, अब नए मालिकों को भी मिलेगा नोटिस। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने फैसले में श्रम न्यायालय को यह अधिकार दिया है कि वह किसी भी नए मालिक या अन्य संबंधित पक्षकार को नोटिस भेज सकता है, भले ही वह मूल विवाद का हिस्सा न हो। इस फैसले के तहत यदि कोई कंपनी अपने अधिकारों और देनदारियों को ट्रांसफ़र करती है तो नए मालिक पर भी मुआवजा देने की जिम्मेदारी आ सकती है। कोर्ट का यह फैसला श्रमिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इंदौर स्थित एमपी हाईकोर्ट की खंडपीठ ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि श्रम न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उस पक्ष को भी नोटिस जारी कर सके जो मूल संदर्भ में पक्षकार नहीं था। यह फैसला न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति विनोद कुमार द्विवेदी खंडपीठ ने दिया। खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया, पहले चरण की सुनवाई मामला 11/2024 के रूप में पंजीकृत किया गया है और चूंकि इस मामले में कई कर्मचारियों के अधिकार दांव पर है, इसलिए यह उचित है कि संपत्ति और देनदारियों को संभालने वाले नए मालिक को भी पक्षकार के रूप में शामिल किया जाए। इस स्थिति में अपीलकर्ता यह दावा नहीं कर सकते कि वे नए हैं और उनके खिलाफ कोई राहत नहीं मांगी जा सकती। अदालत के फैसले का आधार, इस निर्णय में हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा जिसमें श्रम न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे भी किसी भी संस्था, समूह या वर्ग को नोटिस जारी कर सकता है जो कि सीधे संदर्भ का पक्षकार नहीं है। इस संदर्भ में अदालत ने ग्लोब ग्राउंड इंडिया कर्मचारी संघ बनाम लुफ्थांसा जर्मन एयरलाइन 2019 के मामले का हवाला दिया। मामले की पृष्ठभूमि, अपीलकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका दायर की थी जिसमें मध्य प्रदेश श्रम आयुक्त द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में यह सवाल उठाया गया था कि सेंचुरी या नौ सेंचुरी डेनिम यूनिट द्वारा मंजित ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड और मंजित कॉटन प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरण और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25F के तहत मुआवजे का भुगतान वैध है या नहीं। यदि नहीं तो श्रमिकों को क्या राहत दी जानी चाहिए। अपीलकर्ताओं की दलील, याचिकाकर्ताओं के वकील का तर्क था कि वे संदर्भ में शामिल अन्य पक्षों के विवाद से प्रभावित नहीं है, लेकिन नए खरीदार के रूप में उन्हें संदर्भ में पक्षकार बनाना अनुचित है। उनका कहना था कि 15 जुलाई 2021 को जब उन्होंने यूनिट खरीदी तब वे इस मामले में आए और यूनिट के पुराने श्रमिक उनके कर्मचारी नहीं रहे, इसलिए मुआवजे की जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती। खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश की व्याख्या को सही ठहराते हुए कहा, न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला है कि श्रम न्यायालय को नए पक्ष को भी नोटिस जारी करने का अधिकार है। हालांकि अंतिम निर्णय सबूतों के आधार पर ही किया जाएगा और इसमें दोनों पक्षों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। धन्यवाद।